नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये को लेकर मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वंचित, शोषित व गरीबों की बात करते थे। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसी कारण बाबा साहेब का विरोध करते थे। कांग्रेस ने बाबा साहेब को पहले 1952 का लोकसभा चुनाव हरवाया, इसके बाद उपचुनाव में भी हराने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति दोहरा चरित्र इसी बात को उजागर होता है कि जिन काजरोलकर ने बाबा साहेब को उपचुनाव में कांग्रेस की मदद से हराया था, उन्हें कांग्रेस की सरकार में पद्म विभूषण दिया गया। बाबा साहेब की वैश्विक स्तर पर पहचान और नाम होने के बाद भी उन्हें भारत रत्न व कोई सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर जी के मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर जनता के सामने उजागर हो चुका है। कांग्रेस बाबा साहेब को सिर्फ वोट बैंक मानती है, चुनाव में सिर्फ याद करती है। कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मिल रही लगातार हार से बौखला रही है और वह केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भाषण को एडिट कर जनता के बीच झूठ प्रचारित करने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव में नकार कर बता दिया कि बाबा साहेब के विचारों और सच्चा सम्मान करने वाली भाजपा के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को सच्चा सम्मान भाजपा ने दिया है। कांग्रेस को विपक्ष में रहकर जनता के विश्वास हासिल करने के लिए कार्य करना चाहिए। बाबा साहेब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया। कांग्रेस ने अपने नेताओं और पंडित नेहरू द्वारा किए गए बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा अंबेडकर विरोधी रही है। आज भी कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देता है तो सदन में उसे बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी के इस्तीफे के बाद सदन में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहेब का सम्मान करना तो दूर की बात, कांग्रेस के नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका मजाक उड़ाया करते थे। बाबा साहेब ने जब इस्तीफा दिया था तो पंडित नेहरू जी और डॉक्टर बीसी राय ने उनको लिखे पत्र में कहा था कि भीमराव अंबेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब भी कोई बड़ा नेता जाता है तो उसकी विरासत को सजोया जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहेब का एक भी स्मारक बनाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस ने खुद तो बाबा साहेब की स्मृतियां सजोने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, अड़चने डालती रही। कांग्रेस पार्टी तो देश के सैकड़ों स्मारक, अस्पताल, सड़कों के नाम पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के नाम पर रखने में लगी रही। बाबा साहेब के जन्म स्थान मध्य प्रदेश में उनका स्मारक बनाने का काम भाजपा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल में हुआ था और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का मानना है कि देश को बनाने में जिन्होंने भी योगदान दिया है उन सभी का सम्मान होना चाहिए। भाजपा अपने धुर विरोधियों का भी सम्मान करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान सभा का सदस्य तक नहीं बनने दिया, वही कांग्रेस पार्टी देश भर में भाजपा के खिलाफ प्रेस वार्ताओं का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने धक्का मुक्की की, सांसदों को गिरा दिया, जिन्हें चोटें आई और वे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस मामले में राहुल गांधी जी पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे गर्व की बात बताते हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि देश की जनता बहुत परिपक्व है और सब समझती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास साबनानी, श्री रणवीर सिंह रावत, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, आजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आशीष उषा अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजपाल सिंह सिसोदिया, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, सह मीडिया प्रभारी श्री अनिल पटेल एवं जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है।
आज वोट के खातिर अंबेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया कुछ बानगी बताना चाहूँगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको, जो स्वयं अंबेडकर जी ने इस बात को कोट भी किया है कि मैं मूल रूप से वित्त का और उद्योग के बारे में जानकार था, लेकिन उनको न तो उद्योग का काम दिया न वित्त का काम दिया। इससे आगे बढ़कर अंबेडकर जी जब भी अपने विषय को लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही तो उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि ये केवल एक ही वर्ग को संतुष्टि करने से बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार से धारा 370, पाकिस्तान का बनना, इन सारी बातों को बाबा साहब ने पसंद नहीं किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये किसकी इच्छा से हुआ है। और यही स्थिति बनी कि जो वो चुनाव लड़े 52 में, उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद के समय में काजोलकर जी उनके साथ चुनाव में लड़े थे। काजोलकर जी का कोई अलग से पहचान नहीं है, लेकिन काजोलकर जी को पद्म विभूषण भी दिया गया। एक ही बार चुनाव जीते, उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोट करने वाली बात है कि बाबा साहब का समूचे समाज के किए गए योगदान को अवॉइड करते हुए एक तरह से उनके बारे में, यहाँ तक कि जब उनका इस्तीफा मंजूर कर रहे थे तब उन्होंने तत्कालीन गवर्नर से कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में डॉक्टर बीसी राय को एक पत्र लिखा है, अंबेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।